माय गॉड, पता है 2 साल पुराने कपड़ों में फिट होने का एक अपना ही मजा होता है। और आई नो मुझे मेरे पुराने कपड़ों में फिट होते हुए देख कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा। उनको कहने दीजिए, हम तो सिर्फ सुनना चाहते हैं चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ ढेर सारी चुगलियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। लीजिए, शुरू हो गया है वही ड्रामा। कपाड़िया और शाह फैमिली के बीच एक बार फिर फंसेगी अनुपमा। अब अनुज और छोटी के साथ मिलकर अनुपमा ने अपनी हैप्पी फैमिली की शुरुआत तो की है, लेकिन वनराज की गैर हाजिरी में खलल डालने का काम करेगा परितोष। और उसके इस बर्ताव को देखकर सभी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अब परितोष बनना चाहता है हेड ऑफ द फैमिली, ताकि वनराज की गैर हाजिरी में सभी उसकी बात सुने, जिसके लिए वो किस तरह से सभी को डरा धमका रहा है, जरा आप भी देखिए। घर में पूजा रखी है, किसी ने बताया भी नहीं। अब पापा तो वापस आने से रहे, इसलिए आज हमें मिलकर हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करना पड़ेगा। अरे पगड़ी की रस्म पिता के बनने के बाद होती है, और अभी मेरा बेटा वनराज शाह जिंदा है। परितोष शाह से पूछे बिना तुम लोग वहां कैसे गए? सब लोग अंदर चलो। शाह फैमिली का करता धरता अब मैं हूँ। नीम के सिंहासन पर करेला नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती कराने के लिए पहले इज्जत होनी जरूरी है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। वैसे हेड ऑफ द फैमिली की बात हो ही रही है, तो आपको बता दूं, अनुपमा की छोटी भी संभालेगी अनुपमा का काम। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब अपनी बेटी के खातिर सभी कर रही है रजत को बॉयकॉट, मगर आने वाले समय में उसे बाप और बेटी दोनों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आशका करेगी सभी को कॉल और उसे ये खबर देगी कि वो उसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेरे कानों में खबर आई है कि सई गायब हो जाएगी, और इसका दोष किसी और पर नहीं बल्कि रजत पर ही आएगा। मिशन बॉयकॉट रजत, मतलब कल वाले कपड़े मुझे देकर ही समझ रहे हैं कि क्या सीख लिया उन्होंने। ये पापा पढ़ रहे हैं अभी, मतलब पापा तो दोपहर में पढ़ते हैं, सुबह सुबह तो न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। कविता, एक ब्लैक कॉफी देना। कविता, चाय दो। कॉफी। आ गई अकल ठिकाने पर। थैंक यू भी क्या ही बोल। मिशन बॉयकॉट रजत। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा नहीं चाहती है कि वो दादी सा के कॉन्ट्रैक्ट को माने, इसीलिए उसने ये ठान लिया है कि वो खुद के पैसों को खुद ही अरेंज करेगी, जिसके लिए वो काम के लिए इधर उधर भटकती हुई नजर आएगी, ताकि वो अपनी शादी के अरेंजमेंट्स खुद कर सके। अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे इस कागज के टुकड़े पर दस्तखत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और अरमान के बीच में दोस्ती है, भरोसा है और ढेर सारा प्यार है। हमारे रिश्ते के बीच में आपकी शर्त के लिए कोई जगह नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब झनक लालोन को हल्दी लगा ही रही थी कि उसका पांव फिसल जाएगा और उसे कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही बचाएगा। वैसे बचाने और ध्यान रखने का ये सिलसिला अभी आगे और भी दिखाई देगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि झनक को नाच गाना कितना पसंद है। शादी में भी कुछ ऐसा ही होगा और झनक बेहोश हो जाएगी, फिर उसका ध्यान अनिरुद्ध ही तो रखेगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब अमृता को मिलेगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि मेरे कानों में खबर लगी है कि अमृता को मात देने के लिए प्रियंका बन जाएगी उसकी भाभी। बबीता विराट के साथ साथ प्रियंका चाहती है कि अब अमृता भी बस उसके बस में रहे, इसीलिए उसने ये चाल चली है। मगर शायद प्रियंका आप ये भूल रही हैं कि हीरोइन ही हमेशा परिवार का साथ देती है और वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी अपने परिवार को बचाने के लिए। लो भाई, मैं तो चली। ABP News
आपको रखे आगे।